नमस्कार वंस अगेन। और आज हम लोग जानेंगे कि अपने वीक को सक्सेसफुल कैसे किया जाए। जिस तरीके से कि हम लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हैं या किसी भी सेल्स के प्रोफेशन में हैं, और हम चाहते हैं कि हमारा वीक बहुत ही सक्सेसफुल निकले, हमारा वीक बहुत ही शानदार निकले। तो उसके लिए हम लोगों को 4 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। यदि हम 4 स्टेप्स के ऊपर यदि काम कर लें तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपका वीक बहुत ही शानदार होगा। आपका बहुत ही शानदार वीक निकलेगा, बहुत ही शानदार आपकी क्लोजिंग होगी। तो चलिए वो 4 काम आपको क्या करने हैं, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। 4 काम आपको क्या करने हैं अपने वीक को सक्सेसफुल बनाने के लिए, अपने वीक को शानदार बनाने के लिए। 4 स्टेप्स क्या आपको फॉलो करने हैं। पहला स्टेप, आपको वीक का टारगेट सेट कीजिए। जेआर ट्रिप फॉर्मूला के हिसाब से अपना इस वीक का टारगेट सेट कीजिए। मुझे इस वीक में क्या क्या करना है। जेआर ट्रिप जो लोग जानते हैं उनको मैं बता दूं, जे मींस ज्वाइनिंग। इस हफ्ते आपकी टोटल ज्वाइनिंग कितनी रहेंगी, सेल्फ और टीम से। रिटेलिंग, यानी इस वीक आप कितने लोगों को कस्टमर्स बनाने वाले हो, कितने पैसे का सामान देने वाले हो। टीम मींस ट्राइपोड, आपकी टीम के कितने लोग ऐसे हैं जिनकी की सिंगल आईडी है, उनका आप ट्राइपोड करवाने वाले हो, कितना अमाउंट आप वहां से निकालने वाले हो। देन आर मीन्स रीपर्चेज, आप इस वीक पूरे हफ्ते में टीम के किस किस व्यक्ति से रीपर्चेज करवाने वाले हो। देन आई मीन्स इनएक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स, पूरी टीम में किन किन इनएक्टिव लोगों से आप इस वीक मिलने वाले उन्हें एक्टिव करने के लिए। देन पी मीन्स प्रोडक्ट यूजर्स, किन किन प्रोडक्ट यूजर से आप इस वीक और बिजनेस निकालने वाले हो, रेफरेंसेस के थ्रू, उनको और प्रोडक्ट देके उनको बिजनेस में कन्वर्ट करके कंज्यूमर से डिस्ट्रीब्यूटर बना के आप कितना बिजनेस निकालने वाले हो। तो इन सारी चीजों का ऐड करके निकल के आएगा आपका इस वीक का टारगेट क्या है, राइट। उसके बाद में दूसरी चीज आती है एक्शन प्लान टू फुलफिल दिस टारगेट। ये जो आपने टारगेट सेट किया है, अब इस टारगेट को पूरा करने के लिए आपको एक्शन प्लान क्या लेना है। जैसे सपोज कीजिए, यहां पे भी मैंने लिखा है जियाट्री फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपका एक्शन प्लान क्या रहेगा। तो आपने जियाट्री फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अभी टारगेट तो बना लिया था, अब उसके हिसाब से अब एक्शन प्लान भी बनाना है। जैसे आपने सोचा था कि जी मुझे इस हफ्ते में 4 ज्वाइनिंग करनी है, एक ज्वाइनिंग मुझे सेल्फ की करनी है, 3 ज्वाइनिंग मुझे टीम की करनी है। तो सेल्फ की ज्वाइनिंग के लिए आपको किस किस को प्लान दिखाना है, टीम की ज्वाइनिंग के लिए आपको टीम के किस किस व्यक्ति के साथ काम करना है। ये एक्शन प्लान हो गया ज्वाइनिंग के लिए। उसके बाद में दूसरी चीज आ जाती है रिटेलिंग। रिटेलिंग यानी किन किन को कस्टमर्स बनाना है। तो आप एक लिस्ट बनाइए कि मुझे इन इन हफ्ते में इन इन लोगों से प्रोडक्ट्स के लिए बात करनी है। फिर तीसरी चीज आ जाती है ट्राइपोड। तो एक्शन प्लान में आ जाएगा, उन लोगों के नाम लिखिए जिन लोगों की अभी आपके टीम के अंदर सिंगल आईडी से ज्वाइनिंग है, उनके नाम लिखिए, मुझे इस हफ्ते इन इन लोगों को ट्राइपोड समझाना है। देन कम्स रीपर्चेज, पूरी एक लिस्ट बनाइए कि मुझे इन इन लोगों से इस हफ्ते में ये रीपर्चेज करवानी है, ये अमाउंट लेना है। देन कम्स इनएक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स, अब एक इनएक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स की लिस्ट बनाइए कि मुझे इस हफ्ते इन इन लोगों से मिलना है। देन कम्स प्रोडक्ट यूजर्स, प्रोडक्ट यूजर्स की एक लिस्ट बनाइए और उसको शॉर्ट लिस्ट कीजिए कि मुझे इस लिस्ट में से किस किस व्यक्ति को और प्रोडक्ट देने हैं, किस किस व्यक्ति को मुझे कंज्यूमर से डिस्ट्रीब्यूटर में कन्वर्ट करने के लिए समझाना है, किस किस प्रोडक्ट यूजर्स से मुझे रेफरेंसेस कलेक्ट करने हैं। इसकी लिस्ट बनाइए। ये होता है आपका टारगेट के अकॉर्डिंग एक्शन प्लान। इसके बाद में फिर तीसरी चीज आ जाती है, कल आपने क्या काम किया, यस्टरडेज एक्शन। कल आपने क्या काम किया, आपको पूरे वीक तक आपको इस चीज को आपको ध्यान रखना है, कल क्या किया, कल क्या किया। जैसे आज आप बैठ करके बात कर रहे हो तो कल आपने क्या काम किया उसका पूरा रिकॉर्ड रखिए। आज तो करेंगे ही, लेकिन कल क्या किया ये डेली चेक करना है, ये डेली रिव्यू करना है और उसका रिकॉर्ड रखना है। और इसका रिकॉर्ड रखने के लिए मैंने आपको 12 पॉइंट्स बताए थे पीछे, याद होगा आपको। वो 12 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए थे, वो 12 पॉइंट्स के ऊपर आपको देखना है कि कोई भी पॉइंट मेरा जीरो नहीं जाना चाहिए। मेरा हर एक पॉइंट, कोई भी पॉइंट मेरा जीरो नहीं जाना चाहिए। यदि मैं एक एक पॉइंट को भी पकड़ के चला और मैंने यदि उसको जीरो नहीं होने दिया, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं दोस्तों, ये जो 12 पॉइंट्स हैं, यदि इन 12 पॉइंट्स के ऊपर आपने एवरीडे काम किया और इन 12 पॉइंट्स को यदि आपने जीरो नहीं जाने दिया, एवरी डे चाहे मिनिमम एक ही रखा, आपको एवरीडे क्लोजिंग आएगी, एवरीडे क्लोजिंग। ऐसा कोई दिन नहीं जाएगा जिस दिन आपके हाथ में अमाउंट नहीं आए। तो आप बोले होंगे सर ये 12 पॉइंट्स क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं। पहला पॉइंट,
कल आपने कितने लोगों को कॉल किया अपॉइंटमेंट लेने के लिए? कल मतलब आप आज भी समझ सकते हो आज आपने क्या किया, यानी आज आप क्या करने वाले हो। कल का मैंने इसलिए बोला था कि हो चुका है, तो ये चेक करना है। क्या कॉलिंग फॉर अपॉइंटमेंट कितने लोगों को किया था आपने? नंबर 2, कल प्लान कितने दिखाए? नंबर 3, कल फॉलो अप कितने किए? नंबर 4, किस किस को प्रोडक्ट दिया कल? नंबर 5, किस किस डाउनलाइन के साथ बैठकर उसकी लिस्ट पर कॉलिंग करवाई, उसके साथ प्लान दिखाया? नंबर 6, रीपर्चेस का अमाउंट कल आपने किस किस से लिया? नंबर 7, किस इनएक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर से कल आपने मुलाकात की? नंबर 8, किस किस डिस्ट्रीब्यूटर को आपने ट्राइपोड समझाया? नंबर 9, किस किस यूजर को और प्रोडक्ट दिए? नंबर 10, किस किस यूजर को प्लान दिखाया? नंबर 11, किस यूजर से रेफरेंसेस कलेक्ट किए? एंड नंबर 12, अपनी ब्रांडिंग के लिए सोशल मीडिया के ऊपर कल आपने क्या काम किया? आपको सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा, ये 12 के 12 पॉइंट्स में से यदि आपने कसम खा ली कि मैं इनमें से एक भी पॉइंट को जीरो नहीं होने दूंगा, चाहे मैं एक ही व्यक्ति को कॉल करूं, चाहे मैं एक ही प्लान दिखाऊं, लेकिन जीरो नहीं होगा। इट्स माय कमिटमेंट, इट्स माय चैलेंज एंड इट्स माय प्रॉमिस। यदि आप अपने आप से ये वादा कर सकते हो, आप अपने आप से चैलेंज ले सकते हो, आप अपने आप से ये कमिटमेंट कर सकते हो, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, मैं आपको एश्योर कर सकता हूं, एवरी डे आपके हाथ में क्लोजिंग आएगी। एवरी डे, हर दिन आपके हाथ में क्लोजिंग आएगी। बस आप ये 12 पॉइंट्स को डेली करना चालू कर दीजिए। और चौथी चीज है दोस्तों, टीम बिल्डिंग के लिए आपको काम करना है। टीम बिल्डिंग के लिए क्या करना है? देखिए, ये जो पूरा का पूरा जो बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, इट्स अ टीम बिजनेस। यदि आप सिर्फ अकेले अकेले ही काम करना चाहते हो तो बेटर है जॉब ढूंढो, बेटर है कोई दुकान खोल के बैठ जाओ, बेटर है कोई ऐसा काम करो जिसमें आप अकेले ही करते रहो। और यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आ गए हो, आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए आए हो, तो भैया टीम बिल्डिंग के लिए काम कर लो। क्योंकि जब तक टीम बिल्डिंग के लिए काम नहीं करोगे तब तक नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने का या आने का कोई फायदा नहीं है। आप बोलेंगे सर टीम बिल्डिंग के लिए क्या काम करना है मुझे? तो देखिए, अब तक के जो तीनों पॉइंट्स बताए वो तो करने ही करने हैं। चौथा काम आपको करना है, पूरे वीक में जितनी भी ट्रेनिंग्स होती हैं उन सारी की सारी ट्रेनिंग में लोगों को बिठाने के लिए उनकी लिस्ट बनाइए, प्रयास कीजिए, काउंसलिंग कीजिए, समझाइए, और उनको जब तक ट्रेनिंग में न बैठ जाए उनका पीछा मत छोड़िए। उनको ट्रेनिंग में बिठाइए। ट्रेनिंग में बिठाने के बाद उनका फॉलो अप कीजिए, ट्रेनिंग से क्या सीखा, और जो सीखा फिर उसके ऊपर इंप्लीमेंट भी करवाइए। सिर्फ यही नहीं है कि जी यदि सुबह की ट्रेनिंग हो रही है तो आंख मीड़ते मारते खुद ही आकर के बैठ गए 6:30-7 बजे, 6 बजे से ट्रेनिंग चालू हो रही है, 6:30 बजे खुद ही अपना आंखें मीड़ते मीड़ते आकर के बैठ रहे सोते सोते नहीं। यदि 6 बजे से ट्रेनिंग है तो 5:55 से लोगों को बिठाना चालू करिए ट्रेनिंग के अंदर। तो देखिए कितनी सारी ट्रेनिंग्स हो रही है, मैं आपको कुछ ट्रेनिंग्स के नाम गिना देता हूं। आपकी टीम की ट्रेनिंग्स हो रही होंगी, आपकी कंपनी की ट्रेनिंग्स हो रही होंगी वीकली, कुछ सेमिनार्स हो रहे होंगे, हेल्थ सेमिनार्स हो रहे होंगे, जीटीएस हो रहे होंगे, ऑनलाइन हो रहे होंगे, ऑफलाइन हो रहे होंगे। जितने ज्यादा लोगों को आप ट्रेनिंग्स में, प्रोग्राम्स में, ऑनलाइन और ऑफलाइन बिठाना चालू करोगे, उतनी ज्यादा आपकी मजबूत टीम बनती जाएगी। और जितनी ज्यादा मजबूत आपकी टीम बनेगी उतना ही ज्यादा आप नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए टीम बिल्डिंग के लिए कि मेरे जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो रहे हैं, जैसे कि मैं देख रहा था, हमारी एवरी डे मॉर्निंग में ट्रेनिंग होती है, इवनिंग में ट्रेनिंग होती है, दोपहर को ट्रेनिंग होती है, कंपनी एवरी डे सैटरडे को ट्रेनिंग करती है, इसके अलावा मंडे को हम लोग हेल्थ सेमिनार करते हैं इवनिंग में। इतने सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो रहे हैं। यदि आप ईमानदारी से इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में आने लगे और जो सिखाया जा रहा है उसको अपनी टीम को भी सिखवाने लगे तो बेहतरीन टीम आपकी खड़ी हो सकती है। तो दोस्तों ये थे 4 पॉइंट्स, ये थे 4 स्टेप्स, जिनको कि यदि आप लोग ईमानदारी से यदि फॉलो करें तो आप अपने वीक को बेहद सक्सेसफुल बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये 4 पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आए होंगे और डेफिनेटली आप ये 4 पॉइंट्स को फॉलो करके अपने वीक को बहुत ही शानदार बनाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।